गाइस, स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च पर। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी, गोल्ड सिल्वर क्रूड, इन सब के व्यूज़ के बारे में। क्या मार्केट में मोमेंटम है और क्या यहाँ से जैसे कि हम देखा मार्केट महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा शूटअप कर चुका है। ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आ चुका है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ना व्हाट अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ से अच्छी रिकवरी आएगी? क्या रैली चलेगी? क्या लेवल्स होंगे? क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? और क्या आपको ध्यान रखना है? कौन सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू हम लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट्स पर हम आते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बेसिक अगर मैं नॉर्मल टेक्निकल आंसर्स के बेसिस से बात करूँ तो टेक्निकली अगर हम देखें तो निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी करंटली है वो है 24,500। 24,500 के बाद अगर ये ब्रेक करता है 24,800, एंड देन देर आर हाई चांसेस कि ये वापस रिकवरी देते हुए 24,400 एंड 600 तक के लेवल्स आ सकता है, अगर हम टेक्निकली बात करें तो। बट अगर हम ओवरऑल ब्रॉडर व्यू अगर वाइज देखें तो ग्लोबली चीज़ें इस हिसाब से चल रही है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से क्लियर रैली हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, एंड उसके बाद मूव मिलने के बाद थोड़ा यहाँ से आएगा, देन उसके बाद फिर रिवर्सल आएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे। तो रेंज में आप कह सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं भी यहाँ से मूव करने वाला है ना। रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं मूव करने वाला है, तो ये एक एक्सपेक्टेड रखना चाहिए। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब ट्रेडिंग की बात आती है कि ट्रेड कैसे करें, ट्रेड के लिए कैसे अप्रोच करें, क्या चीज़ व्यू रखें, तो 24,500 एक हर्डल मिल सकता है। तो एक हर्डल के बाद यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल या अगर ब्रेकआउट होता है तो क्लियर मोमेंटम मिलना मिलना चाहिए। बॉटम से हम देखें तो बॉटम में ज़रूर यहाँ पर एक एंट्री बनवाई गई थी तो 23,600 के आसपास, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिकवरी आ चुकी है ऑलरेडी। ये भी लॉन्ग दिया था बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया था अनफॉर्चुनेटली। बट फिर से जब एंट्री अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच होती है, तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस अगर छोटे मोटे हो भी जाए तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत बड़ा इश्यू होता है। राइट। तो अगर आप सिस्टमेटिक काम करोगे, चीज़ें चेक चेक कर करोगे, जब बाय मिलता है बाय करोगे, सेल मिलेगा सेल करोगे, तो ज़्यादा आप प्रॉपरली अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे पाओगे जो कि आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। चलिए, निफ्टी की बात हो चुकी है। बैंक निफ्टी की हम बात करें, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर्स और बैंक निफ्टी का लेवल्स अगर हम देखें तो बहुत अच्छे लेवल्स पर है बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस से मैं थोड़ा क्लीन करना चाहूँ। ये सारा एक जोन देखोगे तो 52,500 का एक जो जोन है, वो जोन है, वो एक तरीके से एक रेजिस्टेंस का जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ब्रेक होता है, जिसके चांसेस अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा है, एचडीएफसी यहाँ परफॉर्म कर रहा है, एसबीआई यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, आईसीआईसी यहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप देखते हो कि यहाँ पे जो बिग बैंक्स है वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, मोमेंटम मिल रहा है लगातार, और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, ब्रेकआउट कंडीशन बन रही है। अब होता है कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है और यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका डेफिनेटली चांसेस यही है कि 53,200 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और हो सकता है यहाँ पे एक बार हर्डल ले ले 52,670 700 के आसपास। बट ये और ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है निफ्टी को। राइट। इसके अलावा हम देखें फिन निफ्टी की बात करें, फाइनेंशियल स्पेस में जो स्टॉक्स हैं उनकी हम बात करें, तो यहाँ पर भी अगर देखो तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। अभी रेजिस्टेंस ऐसा जोन है कि अगर ये ब्रेकआउट देकर अच्छा मोमेंटम देता है तो यहाँ से क्लियर अपसाइड मूवमेंट मिलेगा। सिमिलरली स्ट्रक्चर्स में हम देखें 23,500 के बाद से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लियर क्लियर अपसाइड मूव मिला है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड फॉलोइंग के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा ट्रेड था। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी एक ऐसे जोन पर है 12,700 के आसपास, अगर मिड कैप हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। तो इसके जो ईटीएफ्स वगैरह है आप उन पे भी ध्यान रख सकते हो, फाइनेंशियल निफ्टी के ईटीएफ्स वगैरह उन पे भी आप ध्यान रख सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उनमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो कि मिड कैप के चांसेस अच्छे हैं यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्म करने के, है ना। ये टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करते हुए बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे देखें, अब बात करें अगर हम यहाँ पे नॉर्मली स्मॉल कैप की, नॉर्मली अगर स्मॉल कैप की मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप आप देख सकते हो, स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। बट एज ए स्मॉल कैप थोड़े से रिस्की होते हैं, और सही अच्छे स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहे हैं तभी इसमें करो, अदरवाइज वहाँ पे थोड़ा सा दूर रहो। अ, जब भी मार्केट फॉल के बाद रिकवरी लेता है, फॉल के बाद जब वापस मोमेंटम देता है, तो उन स्टॉक्स को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। राइट। जिनके स्ट्रक्चर, जिनके अभी रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिनके हिंडालको की बात करें या फिर निफ्टी, कई सारे स्टॉक हैं जहाँ पे अच्छे खासे क्वार्टर रिजल्ट आए हैं, तो उन पे नजर रखना और उन पे ध्यान देना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब मार्केट में पैनिक आता है तो वो स्टॉक पहले गिरते हैं जो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं वीक थे, और आपने देखा होगा पूरा मार्केट गिर गया पर कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो फिर भी स्टेबल थे, या फिर मार्केट में कहीं ना कहीं होल्ड कर रखे थे एक लेवल को। राइट। तो अभी का जो मार्केट था यहाँ पे जब रिकवरी आई है, बहुत अच्छे बॉटम से रिकवरी आई है और काफी अच्छा मोमेंटम मिल भी चुका है, और अभी भी मिलने के चांस अच्छे बनते हैं। ठीक है। तो ये हम आगे देखते हुए
आ जाते हैं आप गोल्ड और सिल्वर पे। उसके बाद में आपके कई सारी स्टॉक स्टॉक स्ट्रक्चर जिन पे अच्छा मोमेंटम मिल रहा है उसकी मैं बात करूंगा। ये प्योरली जो गोल्ड और सिल्वर और क्रूड और कॉपर और जिंक और नेचुरल गैस की मैं बात करूंगा, ये बेस्ड ऑन टेक्निकल स्ट्रक्चर, और साथ साथ यहाँ पे जो इंटर ट्रेड्स या फिर एक स्मॉल ट्रेड्स बन सकती है उनके बारे में बात करूंगा। तो आप देख सकते हो गोल्ड में वापस से स्ट्रक्चर आ चुका है लॉन्ग का। गोल्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ शो कर रहा है, साथ साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आप देखोगे तो एक लेवल भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है ना। कॉमेक्स भी अगर आप चेक करेंगे तो कॉमेक्स में भी लगातार यही व्यू कंटिन्यू हो रहा है। तो एक तरह से गोल्ड में फिर से रिकवरी आ चुकी है, जो कि शॉर्ट मेरे भी बने थे बनाए थे, उसके बाद अब वापस रिकवरी आ चुकी है, तो इसका भी अपडेट हो चुका है। सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सिल्वर भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सिल्वर का अगर मैं ये वाला चार्ट में दिखा के अगर आपको ये वाला चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे ज्यादा बेटर व्यू होगा और क्लियर दिख रहा भी होगा कि बॉटम से वापस रिकवरी आ रही है, साथ साथ यहाँ हैमर ही बना हुआ था। अगर आप थोड़ा भी प्रिसाइजली तरीके से जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज कैसे काम करता है, सीखना चाहते हैं, तो बॉटम में जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दे रखा है वहाँ पे प्लीज़ कॉल करके मुझसे बात कीजिएगा। वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो सिंपल सिंपल जो छोटे छोटे कोर्स भी बना रखे हैं, उन कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हो। 100 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ के आसपास की उनका प्राइसिंग वगैरह है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये एक बंडल है 6 से 7 8 वीडियोज़ का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कैसे आप एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं मार्केट की, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फुल प्रूफ तरीके से जो बैक टेस्ट तरीके से जो काम होता है वो मैंने उनमें डालने की कोशिश की है। इसके अलावा एक बड़ा कोर्स भी है जिसमें मेंटरशिप होती है, 1 साल की मेंटरशिप क्लास होती है वो। तो उसमें हम बहुत सारी डिस्कशन चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं, और बहुत ही मिनिमम सी एक फीस होती है, जो कि कई लोग तो नॉर्मली लॉस कर करके इतना अमाउंट दिलवा देते हैं। तो अगर आप चाहते हो सीखना चाहते हो, और भी अगर आप चाहते हो म्यूचुअल फंड का भी समझना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, आईपीओ कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर आप अप्रोच रखते हो मार्केट में, तो वो भी आप मुझसे सीख सकते हो। उसके भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड भी सिंपल ऐसा ही है, अगर टेक्निकली आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनता है क्रूड वगैरह में भी। तो यहाँ पे भी अब देखा जाए तो ओवरऑल रिकवरी आ रही है, कुछ कह नहीं सकता। अगर 5900 5900 की वो में क्लूजिंग आती है क्रूड की और स्ट्रेंथ बनती है, तो यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है। और एक चीज़ और भी कि एफओएमसी की जो मीटिंग भी है आज, हाँ एफओएमसी की मीटिंग भी है, तो वो भी आई थिंक उसका भी आ चुका है। तो वो भी एक बार आप देख सकते हो कि जब भी एफओएमसी मीटिंग हो, एनएफपी की मीटिंग हो, यूएस कंज्यूमर जॉबलेस क्लेम्स का अगर डेटा वगैरह है, तो डेटा के टाइम पर थोड़ा सा अलर्ट रखना है या ओवरनाइट पोजीशन से बचना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में जानना चाहते हो तो वो भी हम आपको डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। कॉपर वगैरह देखें तो ठीक है, जिंक वगैरह भी देखें तो जिंक अभी यहाँ पे फिर से एक हर्डल पे आ चुका है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर नेक्स्ट हर्डल जो है 293 के आसपास सकता है। एल्यूमिनियम जिंक ये बहुत अच्छे ऐसे क्लास होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, तो जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता वो बहुत प्रॉपर्ली इसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में आप काम भी कर सकते हो इसमें। ये भी एक बहुत अच्छी एसेट क्लास होता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में लगातार यहाँ से मोमेंटम अब डाउन साइड में मिलना स्टार्ट हो चुका है, एक अच्छे रेजिस्टेंस पे नेचुरल गैस है। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो एक स्मॉल अगर स्टॉप लॉस होता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छा 275 या 260 तक के लेवल्स हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रॉडरली मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात आते हैं स्टॉक्स की, कहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं जहाँ पर स्विंग ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज बनाई जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एक स्टॉक जो मैं बात करूँ यहाँ पर वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक तो टेक्निकली भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और साथ साथ फंडामेंटली भी स्ट्रक्चर एक रेंज में काम करने वाला स्टॉक है। तो आप देख सकते हो बॉटम बहुत अच्छा बनाता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉटम बहुत अच्छा बनाता है, राइट, बॉटम बहुत अच्छा बनाता है यहाँ से। तो आप देखोगे काफी अच्छे सपोर्ट से वापस रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो जब मोमेंटम मिला था एक्चुअल में इस दिन, तो उसी दिन मैंने इसको नॉर्मली हमारे जो ग्रुप है उनसे सजेस्ट वगैरह भी किया था, बट उसके बाद भी आप देखोगे तो रिकवरी अच्छी मिल रही है। तो अभी भी आप इस पर ध्यान रख सकते हो, राइट। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब में स्टॉप लॉस आपको खुद से डिसाइड करने होंगे, स्टॉप लॉस लगाने जरूरी होते हैं। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी चीजें और कोई भी सजेशन आप एक्सेप्ट मत करना है यहाँ पर, राइट। कोटक की हम बात करें तो कोटक की भी डिस्कवरी हम देखें तो कोटक में एक चीज़ हमेशा आपने देखी ही होगी, मैंने बताता हूँ कि ये जोन जो होता है 1680 1700 1640 का जो जोन होता है, वो जोन बहुत सपोर्ट जोन है, 3 से 4 साल का सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन जब भी यहाँ प्राइस आता है तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम आप यहाँ पे ऐसे जोन के आसपास से वापस रिवर्सल आता है तो उसमें एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हो, उसको पोजिशन बना सकते हो, ठीक है। और अपसाइड में 1900 या फिर 1910 20 के आसपास या 1880 के आसपास यहाँ से रिवर्सल भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक रेंज जो बनती है, उस रेंज में हम कैसे पे लेटर में काम कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, राइट। जो आईटी होते हैं, फार्मा होते हैं, वो थोड़ा सा डिफेंसिव होते हैं, तो आईटी फार्मा पे आप हमेशा नज़र रखो। जब भी आपको अच्छे स्ट्रक्चर दिखाई दे, ट्रेडेबल एसेट स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली उनको ऑप्ट कर सकते हो, राइट। एचडीएफसी बैंक की, जो कि मैंने अभी बैंकों की बात कही थी, आप यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक एक बड़े ब्रेकआउट को तैयारी हो रहा है ना, तैयार हो चुका है, हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट बढ़ा देता है और यहाँ से कंसिस्टेंट के साथ अपसाइड मोमेंटम 5% 10% भी दे देता है, तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकती है, ठीक है।
कोटा की बात हो चुकी है, एचडीएफसी बैंक की बात हो चुकी है। अगर एक्सिस की बात करूँ तो एक्सिस भी एक ऐसे जोन पे है, राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप इन जोन्स को नेग्लेक्ट नहीं करोगे, इन जोन्स पे थोड़ा फोकस करोगे, जानना चाहोगे इनके बारे में कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इन पे काम किया जाता है, तो डेफिनेटली आप नंबर नीचे नंबर उस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मुझे बात कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो कि वो कैसे, हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे और हम आते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। टाटा मोटर भी बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी नजर नजर आ रहा है। हम यहाँ बॉटम में हैमर बना है, पर अभी ये थोड़ा सा इतना स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। एसबीआई की बात करें, एसबीआई में स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग है और क्लियर अपसाइड मोमेंटम लगातार यहाँ पे कंटिन्यू है। एक दो दिन के बाद थोड़ा व्यू वीक होता है, उसके बाद फिर रिकवरी आ जाती है। टीसीएस देख सकते हो, टीसीएस स्ट्रॉन्ग है, इन्फोसिस आपका स्ट्रॉन्ग है, एलएनटी वगैरह स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रक्चर काफी अच्छे खासे हैं। बट कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे नजर रखी जा सकती है? बजाज फाइनेंस एंड एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना। इसके साथ साथ रिलायंस, रिलायंस इज ऑल्सो गुड एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो लोग कहते हैं ना कि कब लें कब लें कब लें, तो ये एक सही टाइम है जब आप ऐसे स्टॉक्स पे नजर रखा सकते हो और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। और मैं यही कहूंगा कि अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और डिस्कस कर सकते हो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो। ठीक है। टाटा स्टील भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे बॉटम से रिकवर होते नजर आ रहा है। जेडब्ल्यू स्टील काफ़ी पहले ऑलरेडी चल चुका है और इतना स्ट्रक्चर क्लियर नजर नहीं आ रहा। कैसा स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं बट अभी व्यू क्लियर नहीं आ पा रहे, जैसे भारतीय एयरटेल वगैरह भी स्ट्रक्चर अच्छा है, पर ज़्यादा क्लियर अपसाइड में नहीं आ रहा है। 1700-1600 के पास जब मूव करेगा तो उसके बाद यहाँ मोमेंटम देगा। अडानी के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। अडानी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से उन लोगों के लिए है जो थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं अपने आप को, वो उन लोगों के लिए। और यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, जब आप मौका मिलता है तो बहुत फास्ट मौका मिलता है और थोड़ा गिरते भी तो हिसाब से। अडानी पोर्ट पूरे अडानी ग्रुप में काफ़ी अच्छा है, तो उस स्ट्रक्चर को आप अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हो, जान सकते हो। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप स्टॉक्स में हम बात करें तो मिड कैप स्टॉक में भी यही सेम, अडानी का आप देखोगे तो 15% चल के अराउंड चल चुका है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे चुका है। कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आज बात करें तो डिफेंस स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। डिफेंस का जो अगर देखें तो जीआरसी की हम बात करें, मारुति की बात करें, या फिर एचएल की बात करें, बीडीएल की बात करें, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज यहाँ पर्टिकुलर डे में, इंटरडे में हमको दिखता हुआ नजर आया। तो कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें से कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैं लेना चाहूँ तो डालमिया की बात कर सकते हैं। शुगर स्टॉक है, काफ़ी अच्छे बॉटम से रिकवरी होती नजर आ रही है ना। कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, ये क्योंकि मोमेंटम काफ़ी मिल चुका है तो एक बॉटम नहीं, एक तरह से कहीं भी रिवर्सल आता है तो वो एक अप स्टक हो सकते हो। सिमिलरली एसआरएफ भी एक ऐसा स्टॉक है जो एसआरएफ भी अगर आप देखें तो एसआरएफ भी ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो कि 3 साल 4 साल की रेंज बनाता है, उस रेंज के बाद बॉटम आता है, बॉटम के बाद फिर से रिकवरी देना स्टार्ट कर देता है। तो यू शुड फाइंड दोज स्ट्रक्चर, यू शुड फाइंड दोज स्टॉक्स, और कैसे ढूंढने कैसे मिलने वो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो आप उनको भी नज़र पे रख सकते हो। ऐसे स्टॉक्चर में पैसा कमाने का सिंपल सा तरीका होता है, एमटीएफ में और कैश में भी अगर आप देखना चाहो तो। फ्यूचर इन ऑप्शन में यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज सबके लिए वो नहीं होते और सब लोगों के लिए वो काम करते भी नहीं है। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। कैसा स्ट्रक्चर अगर आप चाहते हो उनके बारे में डिस्कशन करना, पूछना, तो आप बॉटम में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। केपीआई टेक भी अगर देखोगे तो बहुत अच्छे खासे लेवल पर सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। तो इट्स ऑल्सो अ साइन फॉर द रिकवरी, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर जो कि मुझे अभी हाँ, हाँ है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा खा रहा है, पर आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जोमेटो लगातार अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, स्विगी भी आज चला है 6-7% के आसपास, वो भी रिकमेंडेड नहीं है ना। ओला भी चला है, ओला ने भी न्यू स्कूटर लगा लॉन्च करे हैं दो, तो वो भी मोमेंटम दे रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है, बट वो भी रिकमेंडेड नहीं है, राइट। क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स वगैरह जो होते हैं ये आप खुद से ही संभालें, निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको स्टक कर सकते हैं दो सेक्टर्स के बाद। बॉटम से अगर आप देखोगे रिकवरी नजर आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा अ, इसके अलावा हम देखें तो यहाँ से निफ्टी के 500 स्टॉक्स को एक बार हम नज़र में रख सकते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग सकता है कौन से स्ट्रक्चर और भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला रियल स्टेट, आदित्य बिरला एएमसी भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं आज। जीआरसी में बात कर चुका हूँ, अडानी के बारे में नहीं बात करना चाहता। यहाँ पे कई सारे स्टॉक अच्छे भी हैं जो कि पी भी अच्छा है ना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो स्टॉक आपको कहीं ना कहीं रडार पर रखना चाहिए, कहीं ना कहीं उन पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे स्ट्रक्चर ऐसे भी है जो बॉटम से रिकवरी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन पे भी आप नज़र रख सकते हो, राइट। उन पे भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। फिर से हम आते हैं वापस कमोडिटी वाले सेक्टर पे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में लगातार व्यू क्लियर है, निफ्टी में स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है। ठीक है। तो ये था पूरे इस डिस्कशन का सार के मार्केट में कहीं ना कहीं अब रिकवरी आ चुकी है। एफआईएस का डेटा भी हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने भी काफ़ी अच्छा देखें तो मंडे के उसकी बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफआईएस के तौर से आ चुका है, और डीआईएस ने थोड़ा बहुत यहाँ पैसा हम निकालना भी स्टार्ट किया है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट अब समझ समझा गया है, बॉटम यहाँ पे बेस हो चुका है,
अब एक तरीके से यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट मोमेंटम करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट और पोर्ट स्विंग ट्रेड जो भी है वो आप वहाँ से निकाल सकते हो, और वहाँ से हम डिसाइड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, बहुत हेल्प होती है उससे। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि उससे और मोटिवेशन मिल सके और मैं और इसी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे।